हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इसमें बोल रखा है कि हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर हम 1 to 9 तक डिजिट का यूज करते हैं। अब देखो, फर्स्टली जो हम क्या करेंगे, जो डिजिट दे रखी है वो क्या है, गिवन डिजिट जिससे हमें नंबर बनाना है वो कौन कौन सी है, 1 to 9। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसने बोला है कि हमें जो है 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। अब 3 डिजिट नंबर बनाने हैं तो हमने क्या किया, 1 2 3। और दूसरा क्या बोला है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी। इट मीन्स हर एक डिजिट जो है ओनली 1 टाइम यूज होगी। अब देखो, डिजिट हमारी टोटल कितनी है, 1 to 9 तक 9 डिजिट है। अगर मैं इस डिजिट पर लिख सकती हूँ तो इन 9 में से कोई भी नंबर लिख सकती हूँ। इट मीन्स यहाँ पर कितने वे है लिखने के, 9। अब देखो मल्टीप्लाई, क्योंकि बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर 9 आ गया। अब यहाँ बच गए हमारे 2 स्पेस। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, इनमें से एक डिजिट तो गई। अब इट मीन्स अगर कोई भी मान लिया यहाँ पे 1 डिजिट आ गई तो बच गई कितनी, 8 डिजिट बच गई। अब यहाँ पे 8 में से आ सकती है तो क्योंकि हम रिपीट तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कितने वे है, 8। अब 2 डिजिट यूज होगी। अब 9 में से 2 यूज हो गई तो बची कितनी, 7। तो यहाँ पर कितनी आ सकती है, 7। अब इसको सोल्व करो, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा, 504। ये क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब बोल रखा है कि 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, और बोला है कि अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। अब देखो टोटल जो नंबर, जो डिजिट्स जो है वो हमारी कितनी होती है, हम टोटल डिजिट हमारी कितनी होती है, डिजिट हमारी 0 to 9 तक होती है। 0 to 9 दैट इज कौन कौन सी होती है, 0 to 9 तक ही होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसमें तो ये दे रखा था कि भाई 1 to 9 तक डिजिट यूज करनी है। इसमें बोल रखा है कि अगर हम सारी डिजिट यूज करें। अब सारी इन द सेंस हमारी टोटल कितनी होती है, 0 भी तो होती है हमारी डिजिट। तो इट मीन्स हमारी जो है टोटल कितने नंबर हो गए, अब हमारे हो गए 1 to 9 तक 9 तो ये हो गई, अब इसमें 0 हो गई। इट मीन्स टोटल डिजिट जो है वो हमारी कितनी हो गई, 0 to 9। इट मीन्स क्या हो गया, दैट इज 10 डिजिट। ठीक है। अब हमें अब इसमें कितना बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 4 डिजिट 1 2 3 4। अब देखो, अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितने वे हैं हमारे यहाँ लिखने के लिए, डिजिट तो हमारी 10 है लेकिन वे हमारी कितनी है, 9। अब 9 कैसे है, इसमें तो 9 डिजिट थी तो 9 वे थे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम कोई भी नंबर यहाँ लिखते तो वो हमारी प्रॉपर 3 डिजिट ही बनती, यहाँ पे 0 नहीं थी। अब लेकिन देखो, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख के कोई भी नंबर लिख दिया, सपोज 0 लिख के मैंने यहाँ लिख दिया 862, तो अब हमारी यहाँ डिजिट कितनी, ये जो टोटल जो नंबर है ये कितनी डिजिट का बना, 0862। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, 862 ही तो बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना 0862। तो ये हमारा क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर बना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या है, 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 0 यूज करने से हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर बन रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर लिखने के हमारे वेज कितने हुए, 0 को छोड़कर बचे कितने, 9। तो यहाँ पर हमारे कितने वे हैं, 9। अब यहाँ देखो, हमारी टोटल डिजिट है 10 और 10 में से एक हमने यहाँ लिख लिया, कोई भी लिखा, 0 को छोड़ के कोई भी लिख दिया। तो अब हमारे पास कितने वे बच गए, टोटल 10 में से एक यहाँ लिख दिया, टोटल बच गए 9 वे। अब यहाँ पर 9 में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है बीच में या लास्ट में कहीं आए उसका तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग में 0 होगी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर आ गई, अब टोटल डिजिट 10 थी, 10 में से 2 हमारी गई तो बची कितनी, 8। अब 10 में से 3 डिजिट यूज हो गई तो बची कितनी, 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 8 7 की तो हमने की थी, ऊपर कितना आया था
504। अब बचा क्या 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से इसकी कर दो, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब हमें क्या दे रखा है कि टोटल डिजिट कौन कौन सी दे रखी है, ये देखो कौन कौन सी यूज करनी है, 1 2 3 4 6 7। और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर के लिए हमारा लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और इसमें 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 2 4 6। तो यहाँ पर हमारा 2 4 6, इनमें से कोई भी एक नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ लिखने के कितने वे हैं, 3 वे है, 3 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो अब कोई भी एक नंबर यहाँ आ गया तो बचे हमारे कितने पास, अब सपोज यहाँ पे 6 नंबर आ गया तो टोटल अब हमारे पास कितने बच गए, 6 में से बन गया 5 नंबर बच गए। तो यहाँ पर हमारे कितने वे आ सकते हैं, 5 वे हैं। अब अगर 6 में से 2 डिजिट हमारी यूज हो गई तो यहाँ पर कितने वे बचे, 4। तो अब इसकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, 4 5 जा 23 जा 60। इट मीन्स हमारे पास कितने नंबर बन सकती हैं, 60। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। और सेकंड दे रखा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो फर्स्ट में देखो पहले तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और 1 to 5 तक यूज किए डिजिट। अब देखो फर्स्टली क्या है, टोटल डिजिट हमारे पास कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये डिजिट हमें गिवन है। अब हमें बनाना क्या है, 4 डिजिट नंबर बनाना है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर बनाओ। अब देखो 4 डिजिट नंबर इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 5 है। और 5 में से यहाँ पर हमारे लिखने के कितने वे हैं, 5 है, 5 में से मैं कोई भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आ गया 5। अब एक यहाँ यूज हो गया तो यहाँ कितने वे बचे, 4, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ कितने बचे 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 5 4 जा 23 जा 60, 2 जा 120। अब सेकंड इसने बोला हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। अगर ये इवन हो तो कितने वे हैं, फॉर इवन, इवन के लिए देखो अब इवन के लिए क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है। अगर मान लो मैंने इवन के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमारे कितने वे हो गए 2। अब देखो इनमें से कोई भी, हमारी टोटल डिजिट 5 है और 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितने वे बच गए हमारे, 4 बच गए। और यहाँ पे कितने बच गए 3, और यहाँ पे कितने बच गए 2। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 20, 4 2 जा 48। इट मीन्स यहाँ पर कितने इवन नंबर बन सकते हैं हमारे 48। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फॉर्म अ कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसमें दे रखा है कि हमारे पास टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं 8, और हमें चूज कितने करने हैं, या तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन में से ओनली एक पर्सन चूज करना है। तो उसके लिए हमें ये बताना है कि क्या वो रहेगा, कि कितने वेज रहेंगे। अब देखो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारे पास जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं 8, टोटल पर्सन 8 है। अब ये हमारे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से होगा, इट मीन्स हमारा एनपीआर से होगा। एनपीआर तो यहाँ पर जो 8 है, 8 होता है, एन होता है हमारा टोटल नंबर, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा एन की वैल्यू क्या है 8, 8 यहाँ पे क्या है एन की वैल्यू। अब हमें जो चूज करने हैं, चूज पर्सन,
वो हमें कौन कौन क्या करने हैं, 8 में से हमारा एक चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन, इट मीन्स वो किस में से होगा, 8 में से ही होगा। तो चूज पर्सन, वो भी कितने हो गए, 8 में से ही चूज करेंगे कोई भी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो ये चूज वाला जो ये 8 जो है ये हमारा क्या हो गया, आर, दैट इज आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 8। अब एनपीआर, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल हमारे पास क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, इट मीन्स 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास 8 में से 8 गया 0 फैक्टोरियल। अब देखो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, मैंने लर्न करवाई थी 43 टू 0, ये हमारी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। और अपॉन नीचे 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 40320, ये हमारा क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड n इफ n-1 p3 रेसो npr इक्वल टू 1:9। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, इफ n-1 p3 रेसो np4 इक्वल टू क्या दे रखा है 1:9, ये हमें गिवन है और हमें n की वैल्यू बतानी है। फर्स्टली तो देखो रेसो को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे n-1 p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। अब हमें यूज किसका करना है, वही एनपीआर के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। वी नो दैट एनपीआर इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला देखो जितने टाइम्स आप लिखोगे उतने टाइम्स आपको अच्छे से लर्न होगा। तो ये क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो इजी है, एक बार तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल और अपॉन में इस और इसका क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाला डिफरेंस है इन दोनों का, उसका फैक्टोरियल। अब देखो इससे ओपन करो, ये जो वैल्यू है अब ये मान लो कि ये पूरा क्या है n मान लो इसको, तो पहले हमें क्या लिखना है n फैक्टोरियल, इट मीन्स ये पूरे का क्या लिखना है फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब नीचे क्या लिखना है n माइनस आर फैक्टोरियल, इट मीन्स जो ऊपर वाला है उसमें से इसमें से ये नीचे वाला लेस करके उसका वेक्टोरियल लिखना। ऊपर हमारा क्या है n-1, अब माइनस लेस करना है क्या r की वैल्यू क्या है 3, अब इसका क्या है फैक्टोरियल, ये है सिंपल। अब नीचे वाला ओपन करो ऐसे ही, नीचे वाले को कैसे ओपन करेंगे np4, अब अभी तो हमने ऊपर वाला सोल्व किया है, अब नीचे वाला करेंगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा n-4 फैक्टोरियल और इक्वल टू किसके है ये 1/9, ये दे रखा है। अब देखो यहां से कैसे करेंगे हम, ऊपर क्या है पहले तो हम इनका जो है रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। इनको सोल्व करके क्या बनेगा, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो n-1 -3 कितना हो गया n-4 फैक्टोरियल। अब देखो जो ये टर्म है ये यहाँ से डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगी तो ये रिवर्स हो जाएगी, इट मीन्स ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया अपॉन ये क्या आ गया नीचे नीचे क्या आ गया n फैक्टोरियल। अब देखो n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू क्या दे रखा है 1/9 के। अब यहाँ पे क्या बच गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या बच गया n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। अब देखो फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं हम, फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं उसमें से 1 1 1 1 लेस करके। सपोज मेरे को 6 फैक्टोरियल ओपन करना है तो मैं इसको कैसे ओपन करूंगी, 6 मल्टीप्लाई 6 में से 1 गया 5, फिर इसमें से ही 1 करते जाओ 6 5 4 3 2, इट मीन्स एक एक काउंटिंग क्या होती है लेस होती जाती है। पहले 6 में से 1 लेस किया, फिर 6 में से 2 लेस किया, फिर 6 में से 3 लेस किया, फिर 6 में से 4 लेस किया। इस तरह से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कैसे ओपन करेंगे, ऊपर क्या दे रखा है n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब नीचे क्या है n फैक्टोरियल, अगर मैं n फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तो क्या आएगा
हमारा 1 लेस करके होगा, तो इट मीन्स देखो पहले तो मैंने लिखा n इंटू, अब इसमें से n में से लेस करेंगे 1, n-1। अब देखो अगर हमारे पास सेम टर्म कोई आ रही है तो हम वहीं पे स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, वहीं पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो मैंने लगा दिया n-1 फैक्टोरियल। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ऊपर n-1 फैक्टोरियल था जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, आगे ओपन कर देती है n-1, n-2, n-3 इस तरह से, ठीक है। अब इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 1/9। अब देखो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/9, n इक्वल टू 1/9, और यहाँ से इन दोनों का रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 9। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फाइंड r इफ 5pr इक्वल टू 26। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों बिल्कुल सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, ये हमें निकालना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही, npr क्या होता है, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस n-r फैक्टोरियल। इजी तो है। अब देखो इसको ओपन करो, 5pr को कैसे करेंगे, 5 ऊपर वाले का फैक्टोरियल एक बार, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इट मीन्स 5-r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको कैसे ओपन करेंगे हम, एक बार तो ऊपर वाले का, अब देखो इस जो ऊपर जो टर्म है ना उसको n मान लो, उसी की तरह ओपन कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब क्या इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो 6 ऊपर वाले में से माइनस, जब हमारा माइनस लगाते हैं तो अगर मान लो आगे ज्यादा टर्म हो तो हम क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि माइनस के बाद जो है, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6 माइनस फॉर्मूले वाला है, अब क्या माइनस करना है, r-1 ब्रैकेट में रखा, और इसका क्या है, फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू ऊपर क्या है 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 को मैं क्या रख सकती हूँ, 6 को मैं इक्वल से, इधर देखो हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, और अगर यहाँ पर भी 5 हो, इक्वल से दोनों इधर है तो हमारा कैंसिल हो सकता है, तो मैं 6 को क्या कर सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। क्योंकि क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 फैक्टोरियल था, अपोन, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस ये क्या आ गया r, और ये ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस +1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू, देखो ऊपर वाले ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 6 + 1 क्या बन गया, 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इधर है ये दोनों इक्वल से इधर है, तो यहाँ पे क्या बच, देखो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 6 जा 12 अपॉन, अब 7 माइनस r फैक्टोरियल, इसको कैसे ओपन करेंगे, देखो n फैक्टोरियल है, इसको कैसे ओपन करते हैं, एक बार ये सेम लिखा n इंटू, फिर इसमें से 1 लेस किया 7 माइनस 1 n-1, फिर 2 लेस किया n-2 n-3, इस तरह से लेस करते हैं। तो सेम देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, एक बार तो ये सेम लिखा 7 माइनस r इंटू, फिर इसमें से 1 लेस करो 7 माइनस r-1, फिर 7 माइनस r-2 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्यों स्टॉप किया फैक्टोरियल, क्योंकि देखो 7 माइनस 2 क्या बनेगा, 5 माइनस r फैक्टोरियल, और देखो यहाँ पे हमारा 5 माइनस r फैक्टोरियल है, इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस r, ये क्या बन गया 7 माइनस 1 इट मीन्स 6 माइनस r, और ये क्या बच गया 7 माइनस 2 5 माइनस r फैक्टोरियल।
अब देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल से इधर है, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, 12 अपॉन 7 माइनस आर, 6 माइनस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 माइनस आर, 6 माइनस आर इक्वल टू 12। अब इनको सोल्व करो, ये तो इजी है, तो क्या बनेगा 7 6 जा 42 माइनस 7 आर, फिर इसकी करो माइनस 6 आर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। यहाँ से आ गया। अब देखो 42 12 इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, आर स्क्वायर, पहले ये यहाँ से लिखा, फिर माइनस 6 और माइनस 7 कितना हो गया माइनस 13 आर, और 42 में से 12 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 30, तो प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम ऐसे, जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और एडिशन करें तो माइनस 13, तो क्या हो सकता है माइनस 10 और माइनस 3, तो क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बन गया आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन आ गया आर माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे बच गया आर माइनस 10 इक्वल टू 0। ये तो इजी है, ये तो 10th क्लास में किया होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आर माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ गया, और ये आर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो r इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 3, हमारी दो वैल्यू आई है। अब देखो अब हमें इनमें से लेनी कौन सी वैल्यू है ये देखना है। अब देखो लेते कौन सी, हमारी जो NPR जो फॉर्मूला है इसमें से देखो जो n की वैल्यू है जो वो हमारी ऑलवेज क्या होगी बड़ी, और r की वैल्यू जो है वो ऑलवेज हमारी क्या होगी n से स्मॉल होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा n कितना है, यहाँ पे हमारा n दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू हमेशा क्या होगी बड़ी होगी और r की वैल्यू क्या होगी छोटी। लेकिन यहाँ पे देखो अब हमारे पास NPR, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 5PR ये दे रखा है। इसको अगर हमने सोल्व किया तो हमारा क्या है, या फिर 6PR माइनस 1, तो अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू पुट करूंगी 5PR, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए n से लेस होनी चाहिए। तो n से लेस होनी चाहिए तो 5 से लेस, इट मीन्स 5 से लेस हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या लेंगे 3। आंसर क्या हो गया r इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। क्या बोल रखा है कि इक्वेशन एक वर्ड है जिसका हमें यूज करना है और उसका यूज करके हमें वर्ड बनाने हैं, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये बताना है। अगर हर एक लेटर क्या हो ओनली एक बार यूज हो, तो फाइनली देखो वर्ड क्या दे रखा है EQUATION इक्वेशन। तो इसमें पहले ये देखो कि टोटल जो वर्ड है, टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर कितने हो गए 8। अब हमें जो वर्ड है इन सब का यूज करके बनाना है, तो इट मीन्स जो हमारे पास अब जो टोटल जो है यहाँ पे वो क्या होता है हमारी n की वैल्यू, दैट इज n इक्वल टू क्या आ गया 8। अब जो यूज होते हैं जो हम सिलेक्शन करते हैं उनमें से वो हमारी क्या वैल्यू होती है, वो होती है r की वैल्यू। तो जो हमारा यूज क्या होगा, यूज ऑफ ऑल लेटर का यूज करना है। इट मीन्स हमारे पास क्या होगी दैट इज ये तो होगी हमारी n की वैल्यू, दैट इज r इक्वल टू जो यूज करने हैं। अब यूज हमें हर एक सारे लेटर यूज करने हैं, इट मीन्स 8 के 8 यूज करने हैं, तो यहाँ पे हमारी r की वैल्यू भी क्या हो गई 8। तो अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल या फिर बाय क्या लिख सकते हैं हम NPR फॉर्मूला, बाय NPR के थ्रू क्या होगा हमारा। अब देखो n की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में पुट करनी है। NPR इक्वल टू क्या होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे NPR, n की वैल्यू क्या है 8, PR की वैल्यू क्या है 8, इसको सोल्व करो। पहले क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन अब n माइनस r, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 8 गया 0 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी 40320,
और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4320। देखो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू यूज करना लर्न करना आसान है। देखो 8 के टेबल में हमारा 40 भी आता है 32 भी आता है, तो ऐसे याद कर लो 8 5 जा 40 और 8 4 जा 8 5 जा 40 8 4 जा 32। इट मीन्स ये दोनों जो है 8 के मल्टीपल है, 8 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम the letters of the word Monday assuming that no letter is repeated। अब हमें वर्ड क्या दे रखा है Monday, MONDAY। इट मीन्स जो टोटल जो लेटर है वो हमारे कितने हैं, काउंट करो इसमें 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर है 6, दैट इज n इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 6। अब इसमें यूज कितने लेटर का करना है, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीट, कोई लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोल रखा है, क्या निकालना है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर एक बारी में क्या बोला है कि 4 लेटर यूज हो, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा 4 लेटर, तो इट मीन्स हमें क्या करना है 1 2 3 4 लेटर से जो वर्ड बनेंगे वो बताने हमें। तो इट मीन्स देखो फर्स्ट लेटर पे आने की हमारी टोटल लेटर हमारे पास 6 है, 6 में से हम यहाँ पर फर्स्ट पे कोई भी लिख सकते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर लिखने की हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है 6 है, 6 में से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी बच गई, एक लेटर अगर यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर कितनी बच गई 5, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो हमारा क्या आ गया 6 5 जा 30 4 जा 120 3 जा 360। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, अगर हर सारे लेटर एक बार यूज हो तब क्या बनेगा। अब देखो सारे लेटर, इट मीन सारे लेटर हमारे पास कितने हैं 6, तो 6 के लिए बनाना है हमें, क्योंकि 6 के 6 लेटर यूज करने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 बोल रखे थे तो हमने 4 स्पेस लिए, यहाँ पे 6 बोल रखा है तो हमने 6 स्पेस लिया। अब 6 के 6 लेटर हमें यूज करने हैं और नो लेटर इज रिपीट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ पर कितने वे हैं हमारे पास 6 में से कोई भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पर एक लिख दिया तो बचे कितने 5, फिर 4 3 2 1। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भाई एक एक लेटर अगर मैं यूज करी और वो दोबारा यूज नहीं होगा तो इट मीन्स एक एक उसमें से लेस होता जाएगा। तो देखो 6 5 4 3 2 1, इट मीन्स ये हमारा क्या बन रहा है 6 फैक्टोरियल बन रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 720। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखो 6 5 जा 30 34 जा 120 3 जा 360 2 जा 720। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या है, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। अब फिर थर्ड पार्ट में भी यही बोला है कि सारे लेटर यूज करने हैं, इट मीन स्पेस तो कितने होंगे 6 ही होंगे, सारे यूज करने 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब कंडीशन दी है कि पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए वोवल। तो वोवल हमारे पास देखो इसमें कौन कौन से वोवल है, ओ और ए, 2 वोवल है। इट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा ओ या ए में से कोई भी एक आएगा, तो ओ या ओ में से कोई भी एक आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, तो कितने वे हो गए 2 हो गए। अब सेकंड क्या, अब देखो ये बच गए हमारे पास 5 स्पेस, टोटल लेटर 6 में थे, 6 में से कोई भी एक यहाँ आ गया तो बचे कितने 5 वे, फिर यहाँ पर कितने बच गए 2 यहाँ पे आ गए तो बचे 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2 5 जा 10 4 जा 40 3 जा 120 2 जा 240। नंबर 10 में क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर इन एम आई। देखो लेटर क्या दे रखा है MISS ISS IPPI, ये लेटर दे रखा है। डू द 4 आइज नोट कम टुगेदर, हमें ये बताने हैं कि इस वर्ड से जो है कितने वर्ड्स हमारे बनेंगे अगर जो ये चारों आई, इसमें 4 आई दे रखे हैं 1 2 3 4, ये अगर सारे एक साथ नहीं आए तो देखो अब नहीं आए, अगर मान लो मैं ऐसे करूं टोटल में से जो आई एक साथ आए हैं उनको अगर मैं लेस कर दूं तो बचेंगे हमारे पास कितने जो आई एक साथ नहीं आई। तो पहले तो हम क्या करेंगे टोटल निकालेंगे,
कि टोटल लेटर कितने बनेंगे, फिर टोटल निकालने, टोटल वर्ड कितने बनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आईज एक साथ आए हैं उनको निकाल के लेस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली देखो हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, इट मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास कितने 11, दैट इज ये हमारी क्या हो गई एन की वैल्यू, एन इक्वल टू 11। अब हमें क्या बोला है कि इनसे हमारे पास कितने वर्ड बनेंगे अगर हम इन सब का यूज करें, तो इट मीन्स यूजेस वर्ड हमारे क्या आएंगे, 11 ही यूज करनी है। तो अब जो यूज वाला है इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गई आर की वैल्यू, वो भी क्या हो गई 11। तो बाय एनपीआर, एनपीआर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, एनपीआर इक्वल टू क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन फैक्टोरियल इट मीन्स 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब एन माइनस आर इट मीन्स 11 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो बच गया क्या 11 फैक्टोरियल अपॉन 1, इट मीन्स क्या बच गया हमारे पास 11 फैक्टोरियल। अब देखो जो हम ये वर्ड जो है हमें निकालने हैं, टोटल वर्ड कितने आएंगे, तो उसके लिए एक चीज होती है, अब तक देखो जो हम वर्ड यूज करते थे उसमें हमारा कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं होता था, MONDAY इसमें भी कोई भी वर्ड हमारा रिपीट नहीं है, ऐसे ही सेम हमारा इसमें भी क्या है कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे आई जो है वो 4 बार यूज है, और SB जो है वो भी 4 बार यूज है, P भी 2 बार यूज है। तो अब क्योंकि अब जैसे मैं इस P को यहाँ लिखूं या इस P को यहाँ लिखूं, क्या इसका कोई हमें हमारा इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो जो ये रिपीटेशन है इसको हम लेस करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे रिपीट वर्ड हैं पहले हम लिखेंगे नाउ रिपीट वर्ड, रिपीटेड वर्ड्स जो है हमारे वो कौन कौन से हैं, ISP, IS और P, और जो I जो है वो कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, और जो SB जो है वो भी कितने हैं 4 टाइम्स, और जो P जो है वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। अब जो हमें अगर ये वर्ड निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आया है उसके अपॉन में हम क्या करेंगे, इनका फैक्टोरियल करेंगे जितने जितने बार ये है। नाउ रिमेनिंग वर्ड्स, ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स तो हमारे पास कितने आएंगे, टोटल हमारे पास कितने आए थे 11 फैक्टोरियल थे, 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब क्या लिखेंगे, जो जो ये वर्ड यूज हुए हैं इनका आई फैक्टोरियल, आई कितनी बार आया हमारे पास 4 बार आया, तो क्या लिखेंगे आई के नाम का 4 फैक्टोरियल, एस भी कितने बार है 4 टाइम्स, तो एस के नाम का 4 फैक्टोरियल। अब 2 भी कितने बार आया 2 बार, तो उसके नाम का क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे जो ये वर्ड है अगर हम इनको आगे पीछे लिखेंगे तो हमारे नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमें ये चीज रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ तक हम ओपन कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई 4 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 2 को ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1। अब इनको क्या करेंगे हम कैंसल आउट करेंगे, जो हो रहा है 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या है 4 से 2 से हमारा क्या आ गया 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और कोई कैंसिल हो रहा 3 1 जा 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 1 जा 4, और यहाँ से क्या हो गया हमारा 2 2 जा 4 ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, इस मल्टीप्लाई को करने के बाद आएगा हमारा 3 4 6 5 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि जो 4 आईज नोट कम टुगेदर, कि ये जो चारों आई है ये एक साथ नहीं आई, वो बताओ हमारे पास वर्ड। पहले हम देखो अगर चारों आई एक साथ आई उसका निकाल लेंगे, फिर टोटल में से लेस कर देंगे तो हमारे जो एक साथ नहीं आई वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 आईज कम्स टुगेदर,
अगर चारों आईज एक साथ आ रही हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अगर चारों आई एक साथ आ रही हैं तो, देखो आई 4 बार लिखेंगे, आई 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 आई, हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं, ये 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट मीन्स ये 4 जो आई है ये एक साथ आ गई हमारे। फिर बचे कितने, जो बच गए वो हम लिख सकते हैं एम एस 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 पी पी, ये हमारे पास बच गए। अब इसने ये बोला कि ये जो चारों आई है ये एक साथ आनी चाहिए, उसके अलावा ये कैसे भी हो आगे पीछे, इसे कोई मतलब नहीं हमें। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 4 आई है एक बार ये यहाँ पर आ सकते हैं एक साथ, ठीक है, इसको एक वर्ड मानना है, इसने ये बोला है कि ये चारों आई एक साथ आएंगे, तो इट मीन्स ये टोटल ये हमारा एक वर्ड हो गया। इसके अलावा हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बज गए। अब टोटल जो अगर हम इसको एक वर्ड माने तो टोटल हमारे पास अब कितने वर्ड हो गए, 8 वर्ड हो गए, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये निकालना है कि 4 eyes नोट कम टुगेदर। अब अगर ये टोटल 8 वर्ड हो गए तो यहाँ पर अब हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, नाउ n इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ से जो हम वर्ड्स निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन जो हमारे पास यूज हुए हैं, ये देखो अब हमारे पास s जो है वो कितने बार है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल। फिर अब p जो कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 फैक्टोरियल अपॉन, और ये है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये हमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब हमने इसको क्या मानना है, एक वर्ड मानना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 को 4 तक ओपन कर लो, 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 2 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 840। अब हमें निकालना है व्हेन आईज नॉट कम टुगेदर, उसके लिए क्या आएगा, अगर आई एक साथ नहीं आने चाहिए तो हमारे पास क्या है, टोटल वर्ड्स में से हम लेस कर देंगे। टोटल वर्ड हमारे पास कितने हैं, 3 4 6 5 0 माइनस, इसमें से क्या लेस कर देंगे, 8 4 0, जो आई आए हैं उनको, तो क्या आ जाएगा, देखो 0 में से 0 गई 0, 5 में से 4 गया 1, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे बचा 3 3, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नंबर 11 में क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद p एंड एंड विद s। देखो वर्ड क्या दे रखा है हमें, परमुटेशंस, PERMUTATIONS, ये हमें वर्ड दे रखा है। और फर्स्ट में क्या निकालना है, अगर वर्ड स्टार्ट हो p से और एंड जो है s से, तो वो तो हमारा है ही, p से स्टार्ट है और एंड क्या है s से। तो टोटल वर्ड देखो फर्स्टली हमारे पास कितने हैं, टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर कितने हैं 12। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 12। अब दूसरा क्या बोला है कि हमारे पास जो इस तरह से, अब देखो ऐसे जो अगर मान लो स्टार्टिंग p से है एंड s से है, तो ये तो हमारा एक ही वर्ड बनेगा। इट मीन्स ये जो दो लेटर है ये तो इसने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए p और s। अगर ये दो लेटर जो है हमारे फिक्स हैं तो इट मीन्स जो ये अंदर जो लेटर बचेंगे हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास कितने बच गए, टोटल 10 लेटर बच गए, ठीक है। तो अब ये 10 लेटर है, इनको हम क्या है आगे पीछे कैसे भी लिख सकती हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे रिमेन जो लेटर है वो हमारे पास कितने बच गए, 10 बच गए, क्योंकि हमारे दो लेटर तो क्या है फिक्स है। तो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर जो टोटल जो हमारे जो बच गए जो हम आगे पीछे कर सकते हैं वो क्या है हमारे पास 10, तो इट मीन्स क्या आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि दो तो हमारे फिक्स है
और नीचे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास यूज हो रहे हो, जो वर्ड जो है रिपीट है। अब देखो रिपीट वर्ड हमारे पास क्या है, टी और टी, ये जो है वर्ड क्या है, रिपीट है, और कितने बार है, 2 बार। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। क्यों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज टी इज रिपीटेड। ठीक है, जो जो वर्ड जितने टाइम्स रिपीट हो रखा हो उसका हम क्या करते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। 10 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 3 6 2 8 8 0, ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 8 0 0। अब हमारे पास जो है इट मीन्स फर्स्ट हमारा जो आंसर क्या आ गया, 181440। अब सेकंड पार्ट में देखो इसमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें दे रखा है वोवल्स आर ऑल टुगेदर, अगर सारे वोवल एक साथ आए। अब देखो हमारे पास जो टोटल जो वर्ड है वो कितने हैं, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सारे वोवल, वोवल हमारे पास कितने हैं, ई यू ए ओ आई, टोटल 5 वोवल है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे जो है क्या आए, 5 वोवल आए। आगे पीछे वोवल जो है कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे वोवल जो है वो क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। बचे हमारे पास कितने लेटर, 12 में से 5 यहाँ हो गए तो बचे कितने, 7। और इनको इसने क्या कहा है कि एक मान लिया, तो हमारे पास ये जो है ये एक हो गया, तो यहाँ पे हमारे अब जो टोटल लेटर जो वो कितने बने का बन गया, ये 8 का बन गया। अब हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब देखो अब इसने ये बोला है कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, अब अगर वोवल सारे जो है एक साथ आएंगे तब क्या बनेगा, तो टोटल अब हमारे पास क्या हो गए, 8 लेटर। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन। अब देखो क्या इनमें से हमारे पास कोई रिपीटेड वर्ड है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो टी तो हमारे पास फिर भी रिपीट है, क्योंकि टी कोई वोवल थोड़ी ना है, तो उसके नाम का हमारे पास क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 40320, और अपॉन क्या आ गया, 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20160। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है। अब देखो सेकंड पार्ट में, लेकिन इसके बाद साथ में ये और दे रखा है कि जो हमारे पास जो वोवल है, जो ये जो 5 वोवल है, ये भी तो आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकती है इनकी भी। अगर ये वोवल आगे पीछे होंगे तो हमारे पास कितने वे होंगे, 5। इट मीन्स 5 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, जितने भी लेटर है। देखो अगर 8 वर्ड है अलग अलग है तो हमारा क्या आएगा, अलग अलग वर्ड है, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 5 लेटर है और इनमें कोई भी रिपीट नहीं है, तो और इनकी अरेंजमेंट हमारे पास क्या बनेगी, 5 फैक्टोरियल। तो अगर टोटल वोवल अरेंजमेंट, 5 वोवल अरेंजमेंट, अब 5 वोवल की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास कितनी बनेगी, 5 वोवल की अरेंजमेंट बनेगी 5 फैक्टोरियल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 20160 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 20160 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करने का सेम वे, 0 0 हमारे पास ये लिख लिया, सिंपल वे है। देखो अब 12 की कर लो, 12 6 जा 72, 2 लिखा 7 कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 7 19, और यहाँ से 12 2 जा 24। इजी है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। अब इसने ये बोला है कि जो P और S है उनके बीच में हमेशा क्या है, 4 लेटर आने चाहिए। तो देखो लेटर टोटल हमारे कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ पर P आ गया तो 1 2 3 4 लेटर इनके बीच में आने चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, S। तो अब ये जो सिचुएशन है हमारे पास कितने बार बन सकती है, एक बार P यहाँ पे आ गया, एक केस, दोबारा फिर P यहाँ पर भी आ सकता है तो S यहाँ आ जाएगा। देखो एक बार P यहाँ आ गया, ठीक है, फिर दूसरी बार P यहाँ आ गया तो S यहाँ आ गया, तीसरी बार फिर P यहाँ आ गया तो S यहाँ आ गया, फिर 4 टाइम P यहाँ तो S यहाँ, फिर 5 टाइम P यहाँ तो S यहाँ,
फिर 6 टाइम P यहाँ तो S यहाँ, 7 टाइम P यहाँ तो S यहाँ। अब आगे तो वर्ड नहीं बचा, तो इट मीन्स टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 अरेंजमेंट हो गई। अब इसने ये भी तो बोला है, मैं यहाँ ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि यहाँ पर S आ गया और यहाँ पर क्या आ गया P, तो 7 टाइम्स क्या बनेगी ये। तो टोटल जो अरेंजमेंट है P और S की हमारे पास कितनी बनेगी, 7 + 7 कितनी बनेगी, 14 वेज। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमारे पास जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट था और ये सेम ही है, इसमें भी हमें यही बताना था कि भाई P और S फिक्स है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये था कि इनके बीच में तो 10 लेटर थे और इनके बीच में 4 लेटर करके तब लिखना था। तो उसके लिए हमें क्या किया, इस अरेंजमेंट के लिए 2 लेटर तो फिर भी इसमें फिक्स ही हुए, तो जो 2 लेटर जो फिक्स हुए उसके लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें क्या था हमारे 2 लेटर फिक्स थे, और जो बाकी जो अरेंजमेंट जो हमारी 4 का जो डिफरेंस था उसके लिए हमने क्या निकाल लिया ये। तो इट मीन्स जब हम इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो अब देखो हमारा क्या आ गया था ऊपर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 14। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 3 6 2 8 8 0 और अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0, 7 8 जा 56 6 5, 7 8 जा 56 + 5 61 1 6, 7 2 जा 14 + 6 20 0 2, 7 6 जा 42 + 2 44 4 4, 7 3 जा 21 + 4 25। तो हमारे पास क्या आ गया 2 5 4 0 1 6 0 और 0 लास्ट में ये वाली 0 भी तो है। लास्ट में हमारी देखो 10 फैक्टोरियल में जो है हमारी ये होता है 3 6 2 8 8 0 0, ये होता है हमारा 10 फैक्टोरियल, तो इससे हमारी ये क्या आ गई 0। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।